ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री 9 सितंबर को 2 नए जिलों मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सक्ती का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के कई जिलों में आयकर विभाग की टीम ने आज शराब, स्टील, रियल एस्टेट कारोबारियों सहित चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकानों पर मारा छापा। कल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस होंगे। अनेक कार्यक्रम। प्रदेश में कल से 14 सितंबर तक साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। और प्रदेश में फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज। अगले 48 घंटों के दौरान बस्तर क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना। 1-2 स्थानों पर वज्रपात की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 9 सितंबर को 2 नए जिलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सक्ती जिला शामिल है। इस तरह प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 33 हो जाएगी। नवगठित जिलों में श्री बघेल कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, साथ ही रोड शो भी करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नवगठित जिले के लिए करोड़ों रूपये के विकास कार्यों की सौगात देंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने बीते 2 और 3 सितंबर को नवगठित 3 नए जिलों मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और खैरागढ़ छुईखदान गंडई का शुभारंभ किया था। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कार में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिए अब सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा। श्री गडकरी ने नई दिल्ली में एक समारोह के दौरान कहा कि अगले 3 दिनों में सरकार इस संबंध में आदेश जारी करेगी। उन्होंने कहा कि यदि कार में आगे या पीछे बैठी सवारी सीट बेल्ट नहीं लगाएगी तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नई दिल्ली में आकाशवाणी परिसर में स्थित रंग भवन में आकाशवाणी और दूरदर्शन इंजीनियरिंग कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि प्रसार भारती के कर्मचारी सरकार के अभिन्न अंग हैं और लोकतंत्र में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी और दूरदर्शन की आवाज देश के प्रत्येक नागरिक के दिल को छूती है। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती न केवल समाचारों में योगदान देता है बल्कि भारतीय कला और संस्कृति को पोषित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने प्रसार भारती के कर्मचारियों से प्रौद्योगिकी में परिवर्तनों को अपनाने और गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रस्तुत करने पर बल दिया। डॉक्टर मुरुगन ने मन की बात के लिए आकाशवाणी का चयन करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों ने आज आईआईटी भिलाई परिसर में 1000 पौधों का रोपण किया। इस अवसर पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक आशीष गुप्ता ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए बीएसएफ पूरे देश में 25 लाख पौधे लगाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि अब तक छत्तीसगढ़ में बीएसएफ द्वारा करीब 1.25 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। एक सवाल के जवाब में श्री गुप्ता ने कहा कि छत्तीसगढ़ के दुर्गम स्थलों में अब स्कूल, बैंक, सड़क जैसी सुविधाएं पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि जब ऐसे क्षेत्रों में विकास पहुंचेगा तो माओवादी विचारधारा अपने आप परास्त हो जाएगी। भारतीय खाद्य निगम की ओर से देश में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटने चावल फोर्टिफिकेशन की अवधारणा शुरू की गई है। छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों कोरबा, कोंडागांव, सुकमा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और बस्तर के साथ ही कबीरधाम और रायगढ़ जिले में फोर्टिफाइड चावल वितरण की व्यवस्था शुरू की गई है। अन्य जिलों में भी यह कार्य किया जा रहा है। यह जानकारी आज मंदिर हसौद स्थित एफसीआई के भंडार केंद्र में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में निगम के महाप्रबंधक राजेश कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में 15 लाख मीट्रिक टन क्षमता वाले कुल 81 डिपो के माध्यम से केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फोर्टिफाइड चावल से विटामिन B12, आयरन और फोलिक एसिड की कमी दूर करने में मदद मिलती है। प्रदेश के कई जिलों में आज आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है।
मिली जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश जोन के आयकर विभाग की टीम ने आज सुबह रायपुर, रायगढ़, खरसिया, दुर्ग और बिलासपुर में एक साथ शराब, स्टील और बिल्डर कारोबारी के अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकानों पर दबिश दी है। बताया जाता है कि 50 से अधिक अधिकारी इस जांच टीम में शामिल हैं। कल 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। इस अवसर पर प्रदेश में कल से 14 सितंबर तक साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह का उद्देश्य सभी वर्गों का ध्यान नवभारत साक्षरता कार्यक्रम की ओर केंद्रित करना है। कल प्रदेश के विभिन्न शासकीय, अशासकीय और निजी शैक्षणिक संस्थाओं में प्रभात फेरी और साक्षरता रैली का आयोजन किया जाएगा। वहीं साक्षरता सप्ताह के दूसरे दिन 9 सितंबर को प्रत्येक जिला, ब्लॉक, नगर और ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न संस्थाओं में साक्षरता संगोष्ठी और परिचर्चा आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की असंवेदनशीलता के कारण गरीबों का आवास नहीं बन पा रहा है। आज कबीरधाम जिले के मैनपुरी गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों से मिलने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि उनके हक की लड़ाई विधानसभा में उठाएंगे। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष के कवर्धा पहुंचने पर कुंडा, रबेली और पोंडी में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी चंदखुरी में प्रशिक्षण ले रहे 12 उप पुलिस अधीक्षकों में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए हैं। इसके बाद उन्हें घर भेज दिया गया है। वहीं 4 अन्य प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक भी बुखार से पीड़ित बताए जाते हैं। चंदखुरी पुलिस प्रशिक्षण अकादमी के महानिदेशक DM अवस्थी ने कहा कि स्वाइन फ्लू के संक्रमण को देखते हुए 1 सप्ताह के लिए कक्षाएं स्थगित कर दी गई है। वहीं जो 12 DSP स्वाइन फ्लू से प्रभावित पाए गए हैं उन्हें होम क्वारेंटाइन की सलाह दी गई है। रेलवे द्वारा यात्रियों की मांग और सुविधा को देखते हुए कुछ पैसेंजर स्पेशल गाड़ियों का परिचालन फिर से शुरू किया जा रहा है। इनमें रायपुर कोरबा रायपुर और बिलासपुर कोरबा बिलासपुर पैसेंजर स्पेशल शामिल है। रायपुर कोरबा पैसेंजर स्पेशल का परिचालन 20 सितंबर से और कोरबा रायपुर पैसेंजर स्पेशल का परिचालन 21 सितंबर से आगामी सूचना तक प्रतिदिन किया जाएगा। इसी तरह बिलासपुर कोरबा पैसेंजर स्पेशल 20 सितंबर से और कोरबा बिलासपुर पैसेंजर स्पेशल परिचालन भी 20 सितंबर से आगामी सूचना तक प्रतिदिन किया जाएगा। इस बीच ईस्ट कोस्ट रेलवे संबलपुर रेल मंडल के देवबहल बरगढ़ रोड के बीच दोहरीकरण का कार्य किया जाएगा। इसके कारण 16 सितंबर को टिटलागढ़ बिलासपुर टिटलागढ़ पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा है कि प्रदेश में 50 नए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 11 भवनों का निर्माण भी शुरू हो गया है। कल मंत्रालय में आयोजित आवासीय और आश्रम संस्थान संचालक मंडल की बैठक में डॉक्टर टेकाम ने कहा कि 12 स्कूलों के भवन निर्माण के लिए वन संरक्षण अधिनियम के तहत भूमि आवंटन प्रक्रिया चल रही है, जबकि बाकी 27 स्कूलों के भवन निर्माण की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव राष्ट्रीय आदिवासी शिक्षा समिति के समक्ष विचाराधीन है। राजधानी रायपुर के बूढ़ातालाब स्थित धरना स्थल पर ग्राम पंचायत भृत्य कल्याण संघ, विश्वविद्यालय दैनिक वेतनभोगी संघ, सर्व विभागीय दैनिक वेतनभोगी और किसान मित्र के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे इस मार्ग पर आवागमन प्रभावित होने से आम लोगों को परेशानी हुई।
राज्य सरकार ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में कोरबा जिले के कटघोरा अनुविभाग के पूर्व एसडीएम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। बताया जाता है कि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ने कोरबा जिले में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने की शिकायत की थी, जिसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग की अवर सचिव क्लेमेंटिना लकड़ा ने कटघोरा के पूर्व एसडीएम, जो कि वर्तमान में राजनांदगांव जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं, उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर अगले 48 घंटों के भीतर एक निम्न दाब का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके असर से बस्तर क्षेत्र में भारी बारिश होने के आसार हैं, जबकि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। अब कुछ खबरें संक्षेप में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रसिद्ध साहित्यकार, भाषाविद और छत्तीसगढ़ राज्य गीत के रचयिता डॉक्टर नरेन्द्र देव वर्मा की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। बिलासपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने भारी बारिश से प्रभावित फसलों की मुआवजा राशि प्रभावित किसानों को अगले 3 दिनों में वितरित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शिविर लगाकर सामूहिक रूप से किसानों को मुआवजा राशि वितरित की जाए। भाजपा कोरबा जिला इकाई के कार्यकर्ताओं ने सिटी बस संचालन के लिए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि 1 महीने के भीतर बस का संचालन नहीं किए जाने पर आंदोलन किया जाएगा। नारायणपुर जिले में आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए इन दिनों आपके द्वार आयुष्मान अभियान का 3रा चरण चलाया जा रहा है, जो 15 अक्टूबर तक चलेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत दुर्ग जिला महिलाओं की भागीदारी में पहले स्थान पर है। जिले में 65,400 से अधिक मनरेगा महिला श्रमिक है। रायपुर जिले के धरसीवा क्षेत्र में खारून नदी में बहे शिक्षक सहित 3 ग्रामीणों के शव को 32 घंटे के बाद बरामद कर लिया गया है। तीनों एक ही परिवार के सदस्य थे, जो मुर्रा एनीकट पार करते समय नदी में बह गए थे। बिलासपुर से कोरबा की ओर जा रही एक ट्रेलर की चपेट में आने से साइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना रतनपुर के पास रानी गांव की बताई जाती है। सुकमा जिले के गोलापल्ली इलाके में 9 माओवादियों ने आज सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। कबीरधाम जिले में गांजा तस्करी के आरोप में एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 3 लाख रुपए कीमत का करीब 57 किलो गांजा बरामद किया गया है। और महासमुंद जिले की साइबर और सिंघोड़ा थाना की पुलिस ने 15 किलो गांजा बरामद किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री 9 सितंबर को 2 नए जिलों मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और सक्ती का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के कई जिलों में आयकर विभाग की टीम ने आज शराब, स्टील, रियल एस्टेट कारोबारियों सहित चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकानों पर छापा मारा। कल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर होंगे अनेक कार्यक्रम। प्रदेश में कल से 14 सितंबर तक साक्षरता सप्ताह मनाया जाएगा। और प्रदेश में फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज। अगले 48 घंटों के दौरान बस्तर क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना। 1-2 स्थानों पर वज्रपात की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।